समाज में उपस्थित सभी महान भाव, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज ये मुझे प्रोत्साहन दिया जा रहा है तो खुशी हो रही है। हालांकि मैं समझता हूँ कि मैं कोई उतना अधिक उल्लेखनीय कार्य नहीं कर सका है, तो वो इसी बात में दो शब्द लिखा था। तो इस प्रोत्साहन के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं ऐसा महसूस करता हूँ, मुझे जब इस प्रोत्साहन के लिए चुना गया होगा तो चयन समिति के ध्यान में मेरे द्वारा पिछले कुछ समय से समीक्षा, आलोचना, क्षेत्रीय इतिहास और संस्कृति पर किया जा रहा कार्य अवश्य रहा होगा। मैं जानता हूँ कि कार्य बड़े नहीं हैं, इनमें शोध की अपेक्षित गहराई नहीं है, मगर यह भी जानता हूँ कि फासले छोटे छोटे कदमों से तय होते हैं। संभव है आगे इनका विस्तार हो और कुछ सार्थक निकल आए। मैं साहित्य की दुनिया में अपने आप को एक पाठक के रूप में ही देखता और पाता रहा हूँ। कविताएं लिखता रहा हूँ, गजल में कुछ असफल प्रयास किया, मगर मेरे लिए गद्य का आकर्षण कभी कम नहीं रहा है। मैं शुरुआत से ही विविध अनुशासनों का विद्यार्थी रहा हूँ और यदि इसे बड़बोलापन ना समझा जाए तो कहना चाहूँगा, मुझे इतिहास, समाज, दर्शन और आलोचना की किताबों में उतना ही रस मिलता है जितना किसी कविता या उपन्यास को पढ़ने में। हमारे आसपास आज बहुत कुछ रचा जा रहा है। कई पीढ़ियां एक साथ सृजनरत हैं, इनमें साहित्य की विभिन्न विधाओं की रचनाएं हैं, मगर फिर भी मैं अपनी सीमा में जितना देख पाता हूँ उसमें मानविकी के दूसरे अनुशासनों में काम की कमी पाता हूँ। आज हमारे आसपास भाषा, इतिहास, आलोचना, पुरातत्व, मानव शास्त्र में काम करने वालों की बेहद कमी है। कुछ अकादमिक अध्ययन दिखाई देते हैं, या जितना मैं देख पाया हूँ उनमें पुराने अध्ययनों की केवल पुनरावृत्ति ही मुझे अधिक दिखाई देती है। दूसरी बात, साहित्य को केवल कविता कहानी तक सीमित रखने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। आप चाहे तो कह सकते हैं इतर अनुशासनों में काम करना साहित्यकारों का काम नहीं है, इसमें उस क्षेत्र के लोग काम करें। मगर हमारे साहित्य की परंपरा में ही देखें तो राहुल कांतितायन, आजादी प्रसाद द्विवेदी, रांगे राघव, डॉक्टर रामविलास शर्मा जैसे विद्वान हुए हैं जिनका कार्य क्षेत्र व्यापक रहा है। अब यह हमारे और बाद की पीढ़ी का दायित्व है कि हम उनके कामों को आगे बढ़ाएं। अपनी कहूँ तो अध्ययन के शुरुआती दिनों से ही मेरा डॉक्टर रामविलास शर्मा के लेखन से परिचय हुआ और मैं उनके विपुल लेखन और विभिन्न अनुशासनों में उनके विद्वतापूर्ण दखल से प्रभावित हुआ। इसी क्रम में प्रगतिशील साहित्य और अध्ययन दृष्टि से प्रभावित होता चला गया और आज भी जबकि प्रगतिशील साहित्य पर तरह तरह के आक्षेप लगाए जा रहे हैं, उसके खत्म हो जाने की घोषणाएं की जा रही है, मेरा मानना है कि अध्ययन की प्रगतिशील वैज्ञानिक दृष्टि ही साहित्य का भविष्य है। मैं आज थोड़ा बहुत लिखने पढ़ने की स्थिति में हूँ तो मेरे परिवार, मित्रों और छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ लेखकों ने मुझे काफ़ी प्रोत्साहित किया है। उनमें से बहुत से मेरे बेहद आत्मीय हैं और इस बात को जानते भी हैं। यदि आप सबका प्रेम इसी तरह बना रहा तो संभव है आगे कुछ सार्थक कर पाऊँ।